हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि बर्फ के सामान्य रूप की संरचना का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी बर्फ की संरचना। तो बर्फ की संरचना जो होती है, बर्फ की संरचना एक जालनुमा होती है, जालनुमा होती है तथा बर्फ में द्रव जल की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और इसमें जो बर्फ की संरचना जो होती है उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा होता है। और बात करें तो बर्फ में जल की संरचना चतुष्फलकीय होती है, अब देखते हैं अपने कि कैसे होती है चतुष्फलकीय और ऑक्सीजन जो 4 हाइड्रोजन परमाणु से कैसे जुड़ा होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये एक ऑक्सीजन परमाणु है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से जुड़े होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन है ये आगे हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे जल के अणु से जुड़ा होगा, जो आगे अपने 2 जल के अणु रखेगा इस तरह से। इसी तरह ये भी क्या होगा, आगे ऑक्सीजन है, इसके भी आगे क्या होंगे, इस तरह से होंगे। अब ये ऑक्सीजन जो इस तरह से इसका जल का निर्माण कर लेगा। अब ये हाइड्रोजन जो है ये आगे फिर किसी जल के अणु से जुड़ा होगा जिसके आगे 2 हाइड्रोजन होंगे। और ये हाइड्रोजन जो है ये भी आगे क्या होगा, जल के अणु से जुड़ा होगा जिसके क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये आगे इस तरह से एक और जल के अणु से जुड़ा होगा जिससे 2 जल के अणु जुड़े होंगे। इसी तरह ये हाइड्रोजन जो है वो आगे एक और ऑक्सीजन से जुड़ा होगा जो आगे 2 जल के परमाणु से जुड़ा होगा। इसी तरह ये जो है वो आगे जुड़ा होगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो बीच वाला जो ऑक्सीजन है, देखो ये वाला, ये ऑक्सीजन जो है वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो अपने कह सकते हैं कि जो बर्फ की जो संरचना होती है उसमें जल का जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा होता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।